नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं हमारी रसोई में छुपे एक ऐसे साधारण से हीरो की जो असल में न्यूट्रिशन का पावर हाउस है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी मूंग की जिसे हम रात में भिगोकर सुबह खाली पेट खाते हैं। सुनने में बहुत आम लगता है ना, लेकिन इसके फायदे बिल्कुल आम नहीं हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर क्यों सुबह खाली पेट बस थोड़ा सा भिगोया हुआ मूंग खाना शरीर के लिए किसी अमृत से कम नहीं माना जाता? मतलब क्या सच में ये हमारे डाइजेशन को सुधार सकता है, हमें ताकत दे सकता है, शरीर को अंदर से साफ कर सकता है? ये सवाल बहुत दिलचस्प है और आज हम इसी प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान और इसके पीछे की मॉडर्न साइंस को डिकोड करने वाले हैं। आज की हमारी ये चर्चा बहुत ही क्लियर और स्ट्रक्चर्ड रहने वाली है। सबसे पहले हम आयुर्वेद के नज़रिए से इस अमृत यानी भिगोए हुए मूंग को समझेंगे। फिर देखेंगे कि आज की साइंस और आयुर्वेद का इस पर क्या संगम है। इसके बाद इसे खाने का बिल्कुल सही तरीका क्या है, और अंत में जो सबसे ज़रूरी है, इसके फायदे, नुकसान और किसे इससे बचना चाहिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले चलते हैं अपनी जड़ों की तरफ और समझते हैं आयुर्वेद के इस अमृत यानी भिगोए हुए मूंग के बारे में। आपको पता है, आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में मूंग को मुद्ग के नाम से जाना जाता है, और इसे कोई आम दाल नहीं बल्कि सभी दालों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे सुपाच्य यानी आसानी से पचने वाला और हल्का आहार माना गया है। हमारे पूर्वज सदियों से इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो जाहिर है इसके पीछे कोई बहुत ठोस वजह रही होगी। अब अगर हम इस मुद्ग के आयुर्वेदिक गुणों को देखें तो ये लघु होता है। लघु मतलब बहुत ही हल्का। ये पचने में बिल्कुल समय नहीं लेता। इसके अलावा ये शरीर के कफ और पित्त दोषों को बेहतरीन तरीके से बैलेंस करता है। और सबसे कमाल की बात क्या है, ये हमारी आंतों पर जरा भी भारी दबाव नहीं डालता। हमारी पाचक अग्नि को कम किए बिना शरीर को गजब की ताकत देता है। लेकिन असली जादू, असली ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब हम इसे रात भर पानी में भिगोकर छोड़ देते हैं। पानी में जाते ही ये साधारण सा मूंग एक जीवंत आहार, एक लिविंग फूड में बदल जाता है। इसमें स्प्राउटिंग या अंकुरण शुरू हो जाता है। बीज के अंदर ऐसे रासायनिक बदलाव होते हैं जो इसे एकदम फ्रेश और एनर्जी से भर देते हैं। ये सच में प्रकृति के किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब ये तो हो गई आयुर्वेद की बात, लेकिन क्या आज की मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस भी इन पुरानी बातों को मानती है? तो चलिए देखते हैं विज्ञान और आयुर्वेद का ये संगम। और ये देखकर सच में हैरानी होती है कि कैसे हमारी सदियों पुरानी परंपराएं आज की लैब टेस्टेड साइंस से बिल्कुल मेल खाती हैं। देखिए, एक तरफ आयुर्वेद इसे लघु, जीवंत आहार और दोषों को बैलेंस करने वाला कहता है, और दूसरी तरफ आज का विज्ञान उसी बात को अपने टेक्निकल शब्दों में समझाता है कि भाई भिगोने से इसके न्यूट्रिएंट्स बायो अवेलेबल हो जाते हैं, इसमें मौजूद फाइटिक एसिड कम हो जाता है, जिससे इसका डाइजेशन काफ़ी आसान हो जाता है। बात एक ही है, बस कहने का तरीका अलग है। अगर मॉडर्न साइंस के नज़रिए से इसके फायदों को लिस्ट करें तो ये काफ़ी इंप्रेसिव है। पहला, इसमें प्लांट प्रोटीन भरपूर है जो मसल्स की ग्रोथ और रिकवरी के लिए बेहतरीन है। दूसरा, जैसा हमने कहा, भिगोने से इसके एंटी न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, तो ये डाइजेशन के लिए एकदम सेफ हो जाता है। तीसरा, ये फाइबर का शानदार सोर्स है, मतलब पेट भी साफ रहेगा और बेवजह की भूख भी नहीं लगेगी। चौथा, क्योंकि ये हल्का है और पेट भरा रखता है, तो जाहिर है वेट मैनेजमेंट में भी मदद करेगा। अनहेल्दी स्नैकिंग की आदत छूट जाएगी। और पांचवां, इसकी तासीर थोड़ी ठंडी होती है, जो इसे गर्मियों के लिए तो एकदम परफेक्ट बना देती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस विश्लेषण के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं, यानी इसे सेवन करने का, इसे खाने का बिल्कुल सही तरीका क्या है। वैसे इसे तैयार करने से ज़्यादा आसान कुछ भी नहीं है। बस एक कटोरी मूंग लीजिए, उसे अच्छी तरह धोइए, फिर उसे 6 से 8 घंटे के लिए, सबसे अच्छा है कि रात भर पानी में भिगोकर छोड़ दीजिए। सुबह उठकर उस पानी को निकालिए और मूंग को एक बार फिर से हल्के पानी से धो लीजिए। बस आपका पावर पैक जीवंत आहार तैयार है। अब सवाल आता है कि इसे खाएं कैसे। तो इसके 3 तरीके हैं। पहला तो एकदम सिंपल, हल्का सा नमक, काली मिर्च और जीरा छिड़किए और खा लीजिए। दूसरा तरीका है स्प्राउट्स बनाने का। इसे 1-2 दिन के लिए किसी साफ कपड़े में बांध कर रख दीजिए। और तीसरा है आयुर्वेदिक स्टाइल, जो सच में डाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट है। इसमें आप थोड़ा सा अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक और नींबू की कुछ बूंदें मिला सकते हैं। ये तरीका पेट को बहुत अच्छा सपोर्ट देता है। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, और वो है टाइमिंग।
इसे खाने का सबसे सही समय सुबह का या फिर दिन का होता है। रात के वक्त हमारी पाचन शक्ति, हमारा डाइजेशन थोड़ा स्लो हो जाता है, तो अगर रात में इसे ज़्यादा मात्रा में खा लिया तो गैस या ब्लोटिंग यानी पेट फूलने की समस्या हो सकती है। तो इस बात का खास ख्याल रखना है। अब हम पहुंचते हैं अपने विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर, इसके फायदे, नुकसान और सावधानियां। क्योंकि देखिए, कोई चीज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसके लिए सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ये किसके लिए एकदम परफेक्ट है और किसे थोड़ा अलर्ट रहना है। जिनका डाइजेशन मजबूत है, जो वेट कंट्रोल करना चाहते हैं या जो फिजिकल रूप से बहुत एक्टिव रहते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है। लेकिन जिनकी पाचन अग्नि कमजोर है, जिन्हें अक्सर आईबीएस या गैस ब्लोटिंग की शिकायत रहती है या जिनकी वात प्रकृति है, उन्हें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही सर्दियों के मौसम में भी इसका इस्तेमाल थोड़ा संभल कर ही करना चाहिए। अब अगर किसी का डाइजेशन कमज़ोर है या वात प्रकृति है तो उनके लिए एक बहुत ही कमाल की टिप है। कच्चे स्प्राउट्स आपके पेट के लिए भारी हो सकते हैं, तो ऐसे में आप मूंग को हल्का सा स्टीम कर लीजिए या थोड़ा सा उबाल लीजिए। ये सबसे सुरक्षित और सुपाच्य तरीका है। इससे आपको पूरा पोषण भी मिलेगा और कोई परेशानी भी नहीं होगी। ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही दिलचस्प बात साबित करता है। एक तरफ हमारे पास प्राचीन चरक संहिता है जो साफ साफ लिखती है कि मुग्ध हल्का और पाचन के लिए हितकारी है, और वहीं दूसरी तरफ हमारे भारत के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का डेटा भी यही कहता है कि इसमें बेहतरीन प्रोटीन और फाइबर है। ये दोनों ही बातें इस आहार की ताकत और इसकी सच्चाई पर अपनी मुहर लगाती हैं। तो इस सारी बातों को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही जरूरी सवाल मन में आता है, क्या इस साधारण से दिखने वाले प्राचीन जीवंत आहार को वापस अपनी रूटीन में शामिल करना हमारी इस मॉडर्न डाइट का सबसे आसान और सबसे असरदार अपग्रेड नहीं हो सकता? ये सच में एक ऐसा विचार है जो हमें अपने रोजमर्रा की खाने पीने की आदतों पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देता है। और इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए और स्वस्थ रहिए।